जैसे ही ठंडी हवा चलने लगती है और दिन छोटे होने लगते हैं, हम सर्दियों के आरामदायक माहौल का स्वागत करते हैं। लेकिन इस खुशी के बीच कुछ अनचाहे मेहमान भी आते हैं। मौसमी संक्रमण। सर्दियों के महीनों में ये छोटे छोटे वायरस और बैक्टीरिया पनपते हैं, हमारी कमजोर इम्यूनिटी और घर के अंदर की भीड़ का फायदा उठाते हैं। सर्दियों की सबसे आम बीमारियों में से एक है इन्फ्लुएंजा, जिसे फ्लू भी कहते हैं, और दूसरा है आम सर्दी जुकाम। ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलते हैं। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो हवा में निकलने वाली बूंदों से, अक्सर एक दूसरे के लिए गलत समझे जाने पर, फ्लू आमतौर पर सर्दी जुकाम से ज्यादा गंभीर होता है। इन आम दुश्मनों के अलावा अन्य संक्रमण भी सर्दियों में हमला करने का मौका ढूंढते हैं। रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस या आरएसवी छोटे बच्चों के लिए एक विशेष खतरा है, जिससे ब्रोंकियोलाइटिस होता है, फेफड़ों में छोटे वायु मार्गों में सूजन। स्ट्रेप थ्रोट एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन गले में तेज दर्द और टॉन्सिल में सूजन के साथ आता है। और नोरोवायरस को मत भूलिए, जो पेट की बीमारी है और छुट्टियों की सभाओं को खराब कर सकता है। जैसे ही हम सर्दियों के महीनों में आगे बढ़ते हैं, इन मौसमी संक्रमणों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। उनके संकेतों और लक्षणों, निदान विधियों और उपचार के विकल्पों को समझकर हम खुद को और अपने प्रियजनों को इनसे बेहतर तरीके से बचा सकते हैं। हर विंटर इन्फेक्शन का अपना एक अलग पहचान होता है, जो इसे बाकी इन्फेक्शन से अलग बनाता है। इन लक्षणों को जल्दी पहचानना जरूरी है, ताकि सही समय पर इलाज हो सके और इन्फेक्शन का फैलाव रोका जा सके। फ्लू अचानक बुखार, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द और थकान के साथ आता है। एक सूखी खांसी, गले में खराश और सिर दर्द भी इसके साथ होते हैं, जिससे आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आप पर ट्रक चढ़ा दिया हो। दूसरी तरफ कॉमन कोल्ड धीरे धीरे आता है, जिसकी शुरुआत गले में खराश, नाक बहना और कंजेशन से होती है। आरएसवी अक्सर सर्दी जैसे लक्षणों से शुरू होता है, लेकिन छोटे बच्चों में यह घरघराहट, सांस लेने में कठिनाई और त्वचा पर नीलापन में बदल सकता है। स्ट्रेप थ्रोट गले में तेज दर्द, निगलने में दर्द और सूजे हुए टॉन्सिल के साथ आता है। नोरोवायरस पेट की समस्याओं का कारण बनता है, जिसमें मतली, उल्टी, दस्त और पेट में ऐंठन शामिल है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। वे आपकी बीमारी का कारण जानने और सही इलाज की सलाह देने में मदद कर सकते हैं। सर्दियों के इन्फेक्शंस का डायग्नोसिस करने के लिए एक मल्टी डिमेंशनल अप्रोच अपनाई जाती है, जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन और लैब टेस्ट्स शामिल होते हैं, ताकि कल्प्रिट को आइडेंटिफाई किया जा सके। आपका डॉक्टर आपके सिम्टम्स, मेडिकल हिस्ट्री और रीसेंट एक्सपोजर्स के बारे में पूछकर शुरुआत करेगा। आपके लंग्स को सुनना और स्वोलन लिम्फ नोड्स की जांच करना वैल्यूएबल क्लूज प्रोवाइड करता है। डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए आपका डॉक्टर रैपिड फ्लू टेस्ट, स्ट्रेप थ्रोट के लिए थ्रोट स्वॉब या अदर कंडीशंस को रूल आउट करने के लिए ब्लड टेस्ट ऑर्डर कर सकता है। सर्दियों के इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट अंडरलाइंग कॉज पर डिपेंड करता है। फ्लू और कॉमन कोल्ड जैसे वायरल इन्फेक्शंस के लिए रेस्ट, फ्लूइड्स और सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए ओवर द काउंटर मेडिकेशंस अक्सर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं। कुछ केसेस में एंटीवायरल मेडिकेशंस दी जा सकती है, जैसे कि फ्लू से कॉम्प्लिकेशंस के हाई रिस्क वाले लोगों के लिए। स्ट्रेप थ्रोट जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है। आपका डॉक्टर आपकी स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पर अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक और डोसेज डिटरमिन करेगा। सर्दियों के इन्फेक्शन अपरिहार्य लग सकते हैं, लेकिन कई स्टेप्स हैं जो आप अपने बचाव को मजबूत करने और इन सीजनल अटैकर्स से बचने के लिए उठा सकते हैं। वैक्सीनेशन हमारी रक्षा की फर्स्ट लाइन है, खासकर फ्लू के खिलाफ। एनुअल फ्लू शॉट लेने से आपके बॉडी को फ्लू के फैलने वाले स्ट्रेन्स के खिलाफ इम्यूनिटी बनाने में मदद मिलती है, जिससे इन्फेक्शन और सीवियर इलनेस का खतरा कम होता है। अच्छी हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं, खासकर खांसने, छींकने या पब्लिक प्लेसेस में रहने के बाद। होम रेमेडीज भी सर्दियों के इन्फेक्शन के दर्द से राहत दिला सकते हैं। पानी, शोरबा और हर्बल टी जैसे बहुत सारे लिक्विड्स पीने से म्यूकस को पतला करने और डिहाइड्रेशन को रोकने में मदद मिलती है।
नमक के पानी से गार्गल करने से गले की खराश दूर हो सकती है, जबकि ह्यूमिडिफायर हवा में नमी जोड़ता है, जिससे कंजेस्शन कम होता है। याद रखें, ये होम रेमेडीज मेडिकल केयर का विकल्प नहीं है। अगर आपके सिम्टम्स बिगड़ते हैं या आपको अपने हेल्थ के बारे में कोई चिंता है, तो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। इन प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाकर और जरूरत पड़ने पर टाइमली मेडिकल केयर लेकर आप कॉन्फिडेंटली सर्दियों के महीनों को नेविगेट कर सकते हैं और अनवांटेड इन्फेक्शंस का शिकार हुए बिना सीजन के फेस्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं।